बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार चीन ने खामोशी तोड़ते हुए अमेरिका को खरी खरी सुना दी है। साथ ही चीन ने रूस का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद खोजी टीवी की कही हुई बात सच होने जा रही है कि मुस्तकबिल में रूस और चीन मिलकर दुनिया भर का निजाम बदलने जा रहे हैं। क्या वाकई दुनिया तब्दील होने वाली है? रूस और चीन किस तरह अमेरिका को शिकस्त देंगे, इस पर आज की इस अहम वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब मलेशिया भी पराई जंग में कूद गया है। बहरे जनूबी चीन में अमेरिकी जंगी जहाजों की मौजूदगी ने मलेशिया को मुतहरक कर दिया है और उसने चीन का साथ देते हुए अमेरिका को बड़ी धमकी दे डाली है। क्या खित्ते में बड़ा तसादुम हो सकता है? क्या अमेरिका चारों साइडों से घिर चुका है? इन सब मौज़ूआत को छेड़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आप हर नई आने वाली खबर से बाखबर रह सकें। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, चंद रोज कबल मिस्टर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि वो उसकी कश्तियों को समंदर में ही गर्क कर देगा, जिसके बाद पूरी दुनिया इस अजीबो गरीब बयान की असलियत जानने की खोज में लग गई। लेकिन एक आम इंकिशाफ ये भी सामने आया है कि दर हकीकत अमेरिका ईरान को दी जाने वाली धमकी की मदद से चीनी समंदर की निगरानी भी करने की कोशिश कर रहा है। और पिछले चंद दिनों से ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि अमेरिका ने चीन के करीबी समंदर में मौजूद अपने बहरी बेड़े को हुक्म दिया है कि वो समंदर में गश्त करते हुए चीन और उससे मुल्हिका इलाकों में जासूसी करे। लेकिन इस अमल ने अमेरिका के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि मलेशिया की इंटेलिजेंस ने बर वक्त कार्रवाई की और अहम राज से पर्दा उठा दिया। मलेशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद मलेशिया के वज़ीर खारजा का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिकी हुक्काम को खबरदार किया है कि बहरे जनूबी चीन में अमेरिकन जंगी जहाजों की मौजूदगी कशीदगी बढ़ा सकती है, जिसके नतीजे में गलतफहमियों का सामना हो सकता है। अमेरिकी और ऑस्ट्रेलवी जंगी बहरी जहाज रवां हफ्ते जनूबी चीन के बहरे चीन में एक ऐसे इलाके के करीब पहुंचे हैं जहां मलेशियन सरकारी तेल कंपनी पेट्रोनास के जरिए काम कर रही है। किसी भी तनाज़े को पुरअमन ज़राए से हल किया जाना चाहिए। अगरचे बैनुल अक़वामी कानून बहरी जहाज की आज़ादी की जमानत देता है, लेकिन बहरे जनूबी चीन में जंगी जहाजों और बहरी बेड़े की मौजूदगी से कशीदगी बढ़ने का खतरा है। अगर किसी किस्म की गलतफहमी पैदा की गई तो मलेशिया अपने दिफा में हर हद तक जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक इस बयान का मकसद अमेरिका को खबरदार करना है कि वो खित्ते में अमन से ना खेले, और अगर वो इस मकसद के लिए समुद्री रास्तों पर कोई छेड़खानी करता है तो फिर मजबूरन मलेशिया को चीन का साथ देना होगा, क्योंकि चीन और मलेशिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, जबकि मलेशिया अपनी सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कोई भी कदम उठा सकता है। इस हैरान कुन रद्द अमल पर दुनिया भर के सियासी हलके हैरानो परेशान हैं। माहिरीन के मुताबिक चीन ने वबाई मर्ज के दिनों में कई ममालिक की मदद की है, जिसका फायदा ये हुआ कि अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद आलमी सतह पर चीन के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे में कामयाब नहीं हो सका, जबकि चीन रफ्ता रफ्ता मुआशी तौर पर भी मजबूत हो रहा है। अपने असर व रसूख को देखते हुए चीन ने अमेरिकी हुक्काम को खरी खरी सुना दी है। गुज़श्ता कई दिनों से मोहलिक वबा के हवाले से अमेरिकी सदर ने चीन पर कई इल्जामात लगाए, तहम चीन खामोश रहा। लेकिन गुज़श्ता रोज चीन की ये खामोशी भी तोड़ दी गई। चीन ने कहा है कि कातिल वबा की असलियत पर सियासत करने और इसका इल्जाम दूसरे ममालिक पर आयद करने की कोई भी कोशिश काबिल कबूल नहीं। चीन कातिल जरासीम की इब्तिदा से मुतल्लिक रूसी मौक़िफ़ की तारीफ करता है, जो पुरमकसद, मुनसिफाना, साइंस पर मबनी और अकली मौक़िफ़ है। कातिल जरासीम की मसनूई असलियत के बारे में दावे बेबुनियाद हैं और किसी भी मुल्क पर वाफिर साइंसी सबूत के बगैर इल्जामात नाकाबिल कबूल हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान है कि चीन और रूस मोहलिक वबा के खिलाफ लड़ाई में करीब से हम आंगी कर रहे हैं और दोनों सरबराहाने मुमलिकत ने फ़ोन पर गुफ्तगू के जरिए इस तरह के ताउन को मुस्तहकम करने की अपनी सियासी ख्वाहिश का इजहार किया है। चीन और रूस आपस में सबसे बड़े हमसाए और नए दौर में हम आंगी के जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। नाज़रीन ग्रामी, खोजी टीवी ने आपको गुज़श्ता वीडियोस में बताया था कि आने वाले दिनों में चीन और रूस एक दूसरे के हम ख्याल ममालिक के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। चीन अमेरिका को ज़ेर करना चाहता है, जबकि रूसी हुकूमत का भी इरादा कुछ ऐसा ही है। यही वजह है कि एक लंबी खामोशी के बाद ऐसी खबरें मंजरेआम पर आ रही हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस की बुनियादों को हिलाना शुरू कर दिया है। चीन कहता है कि आला सतह के बामी एतमाद और बामी ताउन के जज्बे के तहत चीन और रूस ने खतरनाक वबा के खिलाफ जंग में एक दूसरे से भरपूर ताउन किया है।
जबकि चाइना ने अमेरिकी हुक्काम के मुंह पर जनाटे दार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा है कि कातिल वायरस की इब्तदा एक साइंसी मामला है जिस पर साइंसदानों और तिब्बी माहिरीन को तहकीक करनी चाहिए, और यही बैनुल अक़वामी बिरादरी का मुश्तरका इत्तफ़ाक़ राय भी है। खतरनाक मूजी मर्ज की असलियत पर सियासत करने और इसका इल्जाम दूसरे ममालिक पर आयद करने की कोई भी कोशिश चीन हरगिज कबूल नहीं करेगा। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो अमरीकी हुक्काम को खबरदार करें कि आलमी सतह पर सेहत आमा की हिफाजत के लिए यकजहती और नेकनियती के साथ मिलकर काम किया जाए। अगर ऐसा मुमकिन न हुआ तो फिर अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक को भी बड़े खतरात लाक हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर में एक नाजुक सूरत हाल है। अमवात और मुतासरा मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो रहा है। तिब्बी अमले को लाजमी दरकार हिफाजती साजो सामान की कमी का मसला दरपेश है। तरक्की पजीर और गरीब ममालिक में मरीजों की तशखीस एक बड़ा चैलेंज है। वहाँ दूसरी जानिब चंद बाअसर ममालिक और सियासतदानों की तवज्जो का नुक्ता कातिल जरासीम के आगाज के बारे में मालूमात ढूंढना और चीन पर इल्जाम तराशी है। इल्जाम तराशी पर मबनी ऐसे रवैयों की एक वजह तो सियासी मुफादात का हसूल हो सकता है, दूसरी वजह इंसदादे वबा में अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालते हुए अवाम की तवज्जो हटाना भी हो सकता है। ऐसे इकदाम आर्जी तौर पर सियासी मकासद के लिए तो फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर तवीलुल मुद्दती एतबार से देखा जाए तो आलमगीर अदम ताउन की बदौलत वायरस को मजीद मजबूत किया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, WHO के सरबराह ने चंद रोज कबल कहा कि मोहलिक वबा इस कदर खतरनाक और चालाक वायरस है जो मौजूदा सूरत हाल में ममालिक के दरमियान बामी इख्तिलाफात और तनाज़ात का भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। मौजूदा वबाई सूरत हाल में चीन और अमेरिका के दरमियान ताउन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बिलखसूस वैक्सीन की तैयारी, इंसदादे वबा से मुतल्लिक मालूमात और तजुर्बात के तबादले, कमजोर तिब्बी निज़ाम के हामिल ममालिक को इमदाद की फ्राहमी और सबसे बढ़कर शदीद मंदी का शिकार आलमी मईशत की बहाली, ये तमाम वो अवामिल हैं जो चीन अमेरिका ताउन की अहमियत को उजागर करते हैं। अमेरिका में तो मीडिया समेत कई हल्के सदर ट्रंप के चीन मुखालिफ रवैये को आइंदा सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए चाइना कार्ड का इस्तेमाल करार दे रहे हैं। पहले चीन पर मालूमात को पोशीदा रखने के इल्जामात तसलसल से सामने आए और अब तो चीन पर मुकदमात दायर करने की बातें भी सामने आ रही हैं। चीन इस तमाम इल्जाम तराशी के जवाब में अपनी तवज्जो वबा को खत्म करने के साथ साथ इक्तिसादी और समाजी बहाली पर भी मरकूज किए हुए है। हाल ही में मारूफ तिब्बी जरीदे ने वबा के हवाले से चीन के इकदामात को हौसला अफजा करार दिया है। आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में मालूमात को पोशीदा रखना भी इतना आसान नहीं रहा। इल्जाम तराशी के जवाब में साइंस और शवाहिद मौजूद हैं जिनसे बआसानी हकायक तक रसाई मुमकिन है। दुनिया भर में माहिरीन इस वक्त कातिल वबा से मुतल्लिक तहकीक कर रहे हैं और WHO समेत दीगर मुस्तनद माहिरीन दुनिया को यह भी बता चुके हैं कि मौलिक वबा किसी लेबॉर्ट्री की पैदावार नहीं है बल्कि कुदरती आफत है। इससे पहले चीन पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि वायरस वुहान की एक लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है और उसे एक हयातियाती हथियार समझा जा रहा था, मगर माहिरीन ने इन गुमराहकुन दावों की नफी कर दी है। दोस्तों, यहाँ एक और अहम बात भी समझने की जरूरत है कि क्या गैर जानिबदार साइंसी माहिरीन गलत बयानी से काम लेते हुए इंसानी जिंदगियों को मजीद खतरात में नहीं डाल रहे? चीन की कामयाबियों का इदराक न करना किसी मुल्क या कुव्वत का जाती और सियासी तासुब तो हो सकता है, मगर हकायक को झुटलाया नहीं जा सकता। WHO ने चीन के इकदामात की तारीफ की तो उसे अमरीकी अताब का सामना करना पड़ा और अमरीका ने आलमी इदारे के लिए अपनी इमदाद मुअत्तल कर दी। ऐसे रवैये इनफिरादी रद्द अमल और जाती पसंद और नापसंद का मजहर है जो किसी तौर पर वबा की रोकथाम के आलमी ताउन के लिए सूदमंद नहीं है। इल्जाम तराशी और सियासत से हटकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कई ममालिक ने वबा से निमटने के लिए चीन के कामयाब मॉडल की पैरवी की है और सख्त इकदामात अपनाए हैं जिनके हौसला अफजा नताइज भी सामने आ रहे हैं। वबा के बायस आलमी समाज और मईशत को लाक संगीन खतरात के तनाजुर में इंसानियत के पास चॉइस क्या है? ये भी दुरुस्त है कि दुनिया में वबाई तबाहकारियों का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सका, लेकिन अब अपना सर पीटने की बजाय आगे बढ़ना ही अक्लमंदी है। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर के मुताबिक मौजूदा वबा हमेशा के लिए वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करके रख देगी। बहरहाल कातिल वबा ने अमीर गरीब की तफरीक खत्म करना सिखाई है और यह भी अमली तौर पर बता दिया है कि पूरी इंसानियत एक मुआशरे की मानंद है जिसके दुख सुख साझे हैं और ताउन ही वाहिद दुरुस्त इंतखाब है जिसकी बदौलत हर आजमाइश का सामना किया जा सकता है। ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और सियासी फायदे का नहीं है
बल्कि जिम्मेदाराना अमली रवैयों से इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का है। वबा को इंसानी कमजोरियों से मजीद फायदा उठाने से फौरी तौर पर रोकना होगा। आज अगर आलमी ताउन और मुत्तफ़िका लाहे अमल से इसका रास्ता न रोका गया तो ये पूरी इंसानियत की शिकस्त होगी और आने वाली नस्लों के लिए एक सवालिया निशान। दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।